स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य का गुण ठोस किससे निर्धारित होता है। आपके क्वेश्चन है मनुष्य का गुण ठोस किससे निर्धारित होता है। तो याद रखिएगा संस्कार से होता है। किससे होता है? तो संस्कार से होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। आपका क्वेश्चन है किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो याद रखिएगा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। आपका क्वेश्चन है किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो याद रखिएगा साधक मनुष्य को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था। आपका क्वेश्चन है बाघ के हाथ में क्या था। तो याद रखिएगा सोने के कंगन था। क्या था? तो सोने के कंगन था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरमानीय पात्र किसका मुंह ढका हुआ था है। आपका क्वेश्चन है हिरमानीय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो याद रखिएगा किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परम सुख देने वाली क्या है। आपका क्वेश्चन है परम सुख देने वाली क्या है। तो याद रखिएगा विद्या है। क्या है? तो विद्या है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभी लोग क्या छोड़ गए। आपका क्वेश्चन है सभी लोग क्या छोड़ गए। तो याद रखिएगा स्वार्थ छोड़ गए। क्या छोड़ गए? तो स्वार्थ छोड़ गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ से कौन सुख है। आपका क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ से कौन खुश है। बताइए कमेंट करके कौन खुश है। तो याद रखिएगा भारत महिमा पाठ से कौन खुश है। तो याद रखिएगा कौन है? तो हरि है, श्री हरि है। यहाँ पे आपका श्री हरि खुश है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुख का वहन कौन करता है। आपका क्वेश्चन है सुख का वहन कौन करता है। तो याद रखिएगा अहिंसा करता है। कौन करता है? तो अहिंसा करता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो याद रखिएगा उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परम कल्याण। आपका क्वेश्चन है परम कल्याण का कारक है। आपका क्वेश्चन है परम कल्याण का कारक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो धर्म होगा। क्या होगा? तो धर्म। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। आपका क्वेश्चन है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो याद रखिएगा माता है। कौन है? तो माताएं होते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है। तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा है। कौन है? तो काव्य मीमांसा है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांव से कितनी दूर पर सरकारी स्कूल था। बताइए कमेंट करके गांव से कितनी दूर पर सरकारी स्कूल था। तो याद रखिएगा 1 कोस के दूरी पर सरकारी स्कूल था। कितने दूर पर सरकारी स्कूल था? तो 1 कोस के दूरी पर सरकारी स्कूल था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर राम प्रवेश के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। बताइए कमेंट करके करमवीर राम प्रवेश के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा कुल सदस्य की संख्या 4 थी। कितनी थी? तो 4 थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। आपके क्वेश्चन है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। बताइए कमेंट करके किसके काल में हुआ था। तो याद रखिएगा किसके काल में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। बताइए कमेंट करके मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है। बताइए कमेंट करके किस सरोवर के निकट बहती है। तो याद रखिएगा किस सरोवर के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत सरोवर के निकट बहती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा चित्रकूट पर्वत। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो याद रखिएगा 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा शांति, विश्व कल्याण, सद्भावना, ये सभी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।